हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ये डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अपने को ज़रूरत क्या है। आज अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की। तो मैंने आपको बताया था कि यदि अपने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लेकर यदि अपने को वेल तरीके से डील करना है, तो सबसे पहले अपने को उससे कॉन्सेप्ट अपने को स्टडी करने पड़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ हुक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ हुक्स। तो क्या क्या उससे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको लिस्टेड कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो कुछ उसके कॉन्सेप्ट अपने को एक्सपर्ट ने बताएं। कॉन्सेप्ट वन, कॉन्सेप्ट टू, थ्री इन द फोर। नाउ सी, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनहेरिटेंस। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और रिमेंबर वन पॉइंट, चूंकि अपन जावा स्टडी कर रहे हैं तो जावा पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को दो चीज़ें को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ऑब्जेक्ट, तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लास। तो यदि अपने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वेल तरीके से स्टडी करना है, अच्छे से समझना है, तो अपने को उसके इन कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियरिटी होनी चाहिए। और पहली चीज़, इसके अलावा इन कॉन्सेप्ट को समझने के पहले आपको एक चीज़ ये भी क्लियर होना चाहिए कि यदि अपने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में प्रोग्रामिंग करना है तो अपन किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक थंब रूल होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अब इसको समझने की कोशिश नहीं करना है क्योंकि आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा। थोड़ी समय बाद आपको इस स्टेटमेंट का एक एक वर्ड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो थंब रूल है वो कुछ इस तरीके से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या बोलता है, द ऑब्जेक्ट विच यू वांट टू मैनिपुलेट, the object which you want to manipulate, first think about that. First think about that. Then identify the properties of the object. Then identify the properties of the object. Then identify the behaviors of the object. Then finally create a factory. Then finally create a factory to represent that particular object, to represent that particular object। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपको जिस ऑब्जेक्ट को फॉर्म करना है, आपको जिस ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस में लेके आना है, सबसे पहले आप उसका ब्रीफली एनालिसिस करोगे। ब्रीफली एनालिसिस करने के बाद में ऑब्जेक्ट की आपको प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करना है। प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने के बाद अपन ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद में बात आती है ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस में लाने की। तो ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट की एक रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो फैक्ट्री का मतलब है वो क्या है बताओ, क्लास। देखो, जावा पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूँ तो जावा पॉइंट ऑफ व्यू से हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्लास को बिलोंग करता है। यदि आपको जावा एप्लीकेशन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर्म करना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट की एक रिप्रेजेंटिंग क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट में मैंने जो वर्ड यूज़ करे इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अभी बस आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। आने वाले समय में इस स्टेटमेंट का एक एक वर्ड अपने को अच्छे से क्लियर होगा। नाउ सी, अभी के लिए यदि मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो इस स्टेटमेंट के अंदर अपन ने वर्ड यूज़ करा ऑब्जेक्ट। और जो फंडा अपन स्टडी कर रहे हैं जिसको अपन ने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, या फिर इसको इन शॉर्ट अपन बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बुक्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी आपको यहाँ पे सबसे पहले वर्ड आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। तो अपने को यहाँ पे सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। यदि अपने को जावा में एक बार ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो जावा अपने लिए सीखना पूरा इजी हो जाएगा। प्लस ऑब्जेक्ट समझने के बाद में अपने को ये स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस स्टेटमेंट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अब आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। नाउ सी, देखो, आपको एक चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी कि जैसे लाइक मैंने आपको सी कोडिंग और जावा के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था
कि सी के अंदर अपन हर प्रॉब्लम को कैसे व्यू करते हैं एज ए फंक्शन। मतलब सी के अंदर यदि मेरे को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं वहाँ पर क्या बनाता हूँ, फंक्शन। इसी प्रकार से यदि अपन सी प्लस प्लस और जावा की बात करें तो सी प्लस प्लस और जावा के अंदर अपन हर प्रॉब्लम को कैसे व्यू करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के बात ये कि जावा के अंदर जो आपकी प्रोग्रामिंग मूव होती है अराउंड दी ऑब्जेक्ट मूव होती है। तो जावा में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जावा एप्लीकेशन के अंदर आपको यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट का क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस, राइट। इसके अलावा ऑब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे एक्सपर्ट ने काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिए हैं। वो एक एक स्टेटमेंट मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ ताकि इसके लिए आपको जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेकर एक्सपर्ट ने जो स्टेटमेंट दिए वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट जो आपको बुक्स में देखने को मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। इस स्टेटमेंट को समझने के पहले आपको एक स्टेटमेंट को यहाँ पे समझना पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट है सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टी, सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। इस स्टेटमेंट को समझने के पहले आपको एक चीज और यहाँ पे समझना चाहिए। एक्सपर्ट का कहना ऐसा है, इफ अ थिंग इज ए ऑब्जेक्ट, इफ अ थिंग इज ए ऑब्जेक्ट देन इट मस्ट बी इन ए एग्जिस्टेंस, देन इट मस्ट बी इन ए एग्जिस्टेंस। इसके अलावा ऑब्जेक्ट को लेकर आपको एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। वो ये है, द ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी। एक एक करके मैं आपसे ये चारों स्टेटमेंट डिस्कस कर लेता हूँ कि इन चारों स्टेटमेंट का मतलब क्या है और एक्सपर्ट ने ये जो स्टेटमेंट दिए हैं वो एक्सपर्ट ने ये स्टेटमेंट क्या सोच के अपने को दिए, राइट। तो सबसे पहला यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो मैंने ये लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑब्जेक्ट इज द रियल वर्ल्ड एंटिटी। समझना यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे एक्सपर्ट का कहना ऐसा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ क्या बताओ एक ऑब्जेक्ट है। दुनिया में अपन उस हर चीज़ को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं जो एग्जिस्ट करता है प्लस जैसे कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है। या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं मार्कर की बात करूँ तो मार्कर भी अपने आप में क्या बताओ एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मार्कर की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स होते हैं। जैसे मार्कर की प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगी, उसका वेट, उसका हाइट, उसका वेट, दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ मार्कर। जैसे मार्कर की प्रॉपर्टी की यदि अपन बात करें तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वेट हो गया, हाइट हो गया, प्राइस हो गया, ब्रांड हो गया, दिस आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मार्कर। मार्कर के यदि मैं बिहेवियर की बात करूँ तो मार्कर का बिहेवियर क्या हो जाएगा बताओ, राइटिंग। मतलब मार्कर भी क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से यदि मैं फेन की बात करूँ, फेन, तो फेन भी आपका क्या हुआ बताओ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। फेन की प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगी, फेन का प्राइस, फेन का वेट, इसी प्रकार से फेन का कलर, उसके बाद में फेन की विड्थ, यदि हाइट है तो हाइट भी अपन कंसिडर कर लेते हैं। बिहेवियर की यदि मैं बात करूँ तो फैन का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा बताओ, कूलिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैन भी क्या हुआ बताओ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार से अपन कितनी भी चीज़ों की बात करें तो अपन इस वर्ल्ड में हर चीज़ क्या बताओ ऑब्जेक्ट है। जैसे लाइक अपन भी क्या एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अपनी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है। यदि अपन अपनी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अपनी प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगी, अपना वेट, अपना हाइट, अपना कलर, ये अपनी प्रॉपर्टी हो गई। बिहेवियर की यदि अपन बात करें तो जैसे लाइक अपन बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, दिस आर दी बिहेवियर। मतलब अपन भी क्या हुआ बताओ, ऑब्जेक्ट हुई। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यदि कोई सी चीज़ ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स तो होंगे। आप एक काम करो, आप इस वर्ल्ड में एक ऐसी चीज़ लाके बता दो जो ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें दिख रही है हर चीज़ क्या बताओ, ऑब्जेक्ट। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ ही ऑब्जेक्ट है, तभी एक्सपर्ट ने क्या बोला है बताओ, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि आप किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट बोल रहे हो तो उस चीज़ का एग्जिस्टेंस में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटरव्यू रूम और वाइवा में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डायनासोर एक ऑब्जेक्ट है क्या।
तो डायनासोर ऑब्जेक्ट था जब वो एग्जिस्टेंस में था, लेकिन आज की प्रेजेंट की यदि मैं बात करूँ तो डायनासोर एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो अपन नहीं बोल सकते कि डायनासोर इज ए ऑब्जेक्ट। तो रिमेंबर वन पॉइंट, यदि कोई सी चीज ऑब्जेक्ट है तो वो एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट को अपन ने रियल वर्ल्ड एंटिटी इसी के लिए बोला है क्योंकि वर्ल्ड में हर चीज ही क्या बताओ ऑब्जेक्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि किसी चीज को अपन ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स होंगे, राइट। और यदि कोई सी चीज ऑब्जेक्ट है तो रिमेंबर वन पॉइंट की वो चीज एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। सीधी सी बात है, जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स कैसे हो सकते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट को रन टाइम एंटिटी क्यों बोलते हैं, ये पॉइंट मैं आपसे थोड़ी देर बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। ये पॉइंट आपको अभी समझ में आने वाला नहीं है। तो आई होप कि ये जितने भी स्टेटमेंट लिखे अपन ने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ये सभी स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से क्लियर। वेल, ऑब्जेक्ट तो अब लोग क्लियर है, इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे क्लास की, कि क्लास का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। नाउ सी, क्लास एग्जैक्टली होती क्या है। क्लास पे आने के पहले क्लास पे आने के पहले एक काम करते हैं कि जितने भी स्टेटमेंट अपन ने देखे इसको अपन एक एग्जांपल से समझ लेते, राइट। तो मैं सबसे पहले इन सभी चीज़ को क्लियर कर देता हूँ ताकि और चीज़ें अपन यहाँ पे अच्छे से लिख पाए। जैसे लेट सपोज मेरे को एक ऑब्जेक्ट फॉर्म करना है, राइट। लेट सपोज मेरे को जो चीज़ फॉर्म करना है वो क्या है बताओ, एक कार। लेट सपोज दिस इज माई कार। Can you tell me the car is what? तो नो डाउट द कार इज ए ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, तो कार भी क्या हुआ बताओ, कार भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरे को फाइनली कार फॉर्म करना है, तो कार बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कार बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी। मैंने सबसे पहला इस चीज़ का एनालिसिस किया। एनालिसिस करके मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि यदि मेरे को कार बनाना है तो कार बनाने के लिए मेरे को एक इंजन लगेगा। यदि मेरे को कार बनाना है तो कार बनाने के लिए मेरे को टायर्स लगेंगे। तो कार बनाने के लिए अपने को क्या क्या चीज़ें लग रही है, कार बनाने के लिए अपने को एक इंजन लगेगा, राइट। इसी प्रकार से यदि मेरे को कार बनाना है तो कार बनाने के लिए मेरे को टायर्स लगेंगे। और मेरे को कार बनाना है तो कार बनाने के लिए मेरे को क्या लगेगा बताओ, स्टीयरिंग। कहने का मतलब ये है कि कार के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी रहती है, लाइक इंजन हो गया, टायर्स हो गया, स्टीयरिंग हो गया, आज से अपन इन सभी को क्या बोलेंगे, डेटा पार्ट्स ऑफ द कार। क्या बोलेंगे अपन इनको, डेटा पार्ट्स ऑफ द कार। आप इनको डेटा पार्ट्स बोल लो, या आप इसको डेटा मेंबर बोल लो, या फिर आप इसको कार ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोल लो, या फिर आप इसको कार ऑब्जेक्ट की स्टेट बोल लो। सभी सही है। टर्मिनोलॉजीज एक्सपर्ट ने अलग अलग यूज़ करी है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोला मैंने, कार के अंदर जितने भी डेटा पार्ट्स लगे हुए रहते हैं इन सभी को अपन क्या बोलेंगे, डेटा मेंबर्स ऑफ द कार। तो सबसे पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट का एनालिसिस किया, मैंने डिसाइड किया, मैंने पता किया कि यदि मेरे को कार बनाना है तो कार बनाने के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें लगेंगी। इसके बाद में मैंने इस ऑब्जेक्ट का और एनालिसिस किया कि मैं जो कार बनाने वाला हूँ उस कार के अंदर एज ए पर्सनालिटी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कार के अंदर एज ए पर्सनालिटी मेरे को तीन चीज़ें रखना है। वो तीन चीज़ें क्या क्या है, कि जो मैं कार बनाने वाला हूँ, जो कार मैं बना रहा हूँ उस कार के अंदर एज ए पर्सनालिटी होना चाहिए स्टार्ट। मतलब जो मैं कार बना रहा हूँ वो स्टार्ट होना चाहिए। कार के अंदर एक और पर्सनालिटी होनी चाहिए स्टॉप, और एक और पर्सनालिटी होनी चाहिए जिसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, हैंड ब्रेक, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा बनने वाला ऑब्जेक्ट कैसा होगा, मैंने उसका पूरा का पूरा ऑन पेपर क्या कर लिया बताओ, एनालिसिस, कि मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टी कितनी होगी बताओ, तीन, इंजन, टायर और स्टेयरिंग। और इस ऑब्जेक्ट के टोटल नंबर ऑफ बिहेवियर्स कितने होंगे बताओ, तीन। तो इस कार को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ये कार स्टॉप हो सकती है, और एक और फंक्शनलिटी अपन ने यहाँ पे कौन सी डिफाइन करी बताओ, हैंड ब्रेक। तो अभी तक अपन ने जो बात करी वो अपन ने ऑन पेपर करी है, क्या एक्चुअल में अपन ने कार बना ली है क्या, नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यदि मेरे को कार बनाना है तो कार अपन घर में बैठ के नहीं बनाएंगे। कार बनाने के लिए अपने को बेसिकली क्या क्रिएट करनी पड़ेगी बताओ, फैक्ट्री। तो लेट सपोज मैंने इस कार को फॉर्म करने के लिए मैंने एक फैक्ट्री क्रिएट कर ली, और लेट सपोज इस फैक्ट्री का नाम मैंने क्या रखा बताओ,
टाटा। इस फैक्ट्री का नाम मैंने क्या रखा बताओ? टाटा। फैक्ट्री इज नथिंग बट द फैक्ट्री इज ए क्लास। इस फैक्ट्री का नाम मैंने क्या रखा बताओ? टाटा। अब ध्यान से समझना, ये जो फैक्ट्री है, ये जो अपन ने फैक्ट्री बनाई है टाटा नाम की, ये फैक्ट्री अपन ने किस चीज़ के लिए बनाई? कार बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार के अंदर जितने भी पार्ट्स लगेंगे, कार की जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सभी प्रॉपर्टीज फैक्ट्री के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। प्लस कार के अंदर आपको जो भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना है, उन सभी फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करने का काम भी अपन इसी क्लास में करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये कि इस फैक्ट्री के अंदर एज ए प्रॉपर्टी इंजन अवेलेबल होना चाहिए। इस फैक्ट्री के अंदर एज ए प्रॉपर्टी टायर्स अवेलेबल होना चाहिए। इस फैक्ट्री के अंदर एज ए प्रॉपर्टी स्टीयरिंग अवेलेबल होना चाहिए। प्लस मेरे को इस कार ऑब्जेक्ट को जितनी भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना है, उन सभी को इम्प्लीमेंट करने का काम भी मैं इसी फैक्ट्री के अंदर करूँगा। फंक्शनलिटी वी कैन से बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स मेथड इनसाइड द क्लास। तो यहाँ पे स्टार्ट फंक्शनलिटी को मैंने इम्प्लीमेंट किया, स्टॉप फंक्शनलिटी को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। इसी प्रकार से एक और फंक्शनलिटी थी, कौन सी? हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक फंक्शनलिटी को भी मैंने इसी फैक्ट्री के अंदर क्या करा बताओ? इम्प्लीमेंट। तो सिंपल सी चीज़ें, इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सभी इस फैक्ट्री के पास में, प्लस इस ऑब्जेक्ट के जितने भी बिहेवियर है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम भी मैंने किस में करा बताओ? इसी फैक्ट्री में किया। अब आप इसको ऐसे समझे कि फाइनली अपन ने इस फैक्ट्री से एक ऑब्जेक्ट बना के निकाला। लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या रखा बताओ? टाटा इंडिका। मैंने इस फैक्ट्री से एक कार बना के निकाली और इस कार का नाम मैंने क्या रखा बताओ? इंडिका। तो कैन यू टेल मी दिस इंडिका इज व्हाट? दिस इंडिका इज द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द टाटा क्लास। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जावा के अंदर हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास को बिलोंग करता है। तो यदि मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग कर रहा है बताओ? टाटा क्लास। फाइनली हुआ ये कि मैंने इस फैक्ट्री से जो कार बनाई, इस कार को मैं ऑन रोड लेके आया। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इस कार को ऑन रोड लेके आया, या मैंने इस कार को ऑन रोड लाके खड़ा किया। इस कार की यदि मैं बात करूँ, तो दिस कार इज व्हाट? दिस कार इज ए ऑब्जेक्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि ये जो कार ऑब्जेक्ट है वो इस फैक्ट्री से बन के निकला है, तो इस कार के अंदर वो सभी डेटा पार्ट्स अवेलेबल होंगे जो आपने इस फैक्ट्री के अंदर डिफाइन किए थे। मेरे कहने का मतलब ये कि इस कार के अंदर एज ए डेटा मेंबर इंजन अवेलेबल होगा, प्लस इस कार के अंदर एज ए डेटा मेंबर टायर्स अवेलेबल होंगे, प्लस इस कार के अंदर एज ए डेटा मेंबर स्टीयरिंग अवेलेबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपन ने इस फैक्ट्री से प्रोड्यूस किया है। दूसरी चीज़ ये जो कार है, इस कार के पास में टोटल 3 फंक्शनैलिटी होंगी। वो 3 फंक्शनैलिटी कुछ इस तरीके से कि आप इस कार को स्टार्ट कर सकते हो। पहली फंक्शनैलिटी, आप इस कार को स्टार्ट कर सकते हो, ये कार आपकी स्टार्ट हो सकती है। इस कार को आप स्टॉप कर सकते हैं। और तीसरी फंक्शनैलिटी क्या होगी? हैंड ब्रेक। आप इस कार के अंदर हैंड ब्रेक का भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कार ऑब्जेक्ट है वो इस फैक्ट्री से प्रोड्यूस हुआ है। तो आपने इस फैक्ट्री के अंदर एज ए प्रॉपर्टी आपने 3 चीज़ें डिफाइन करी थी, वो तीनों चीज़ें इस कार ऑब्जेक्ट के अंदर इनकैप्सुलेट होंगी। प्लस आपने इस फैक्ट्री के अंदर 3 फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था, तो वो तीनों फंक्शनैलिटी इस फैक्ट्री से प्रोड्यूस होने वाले ऑब्जेक्ट के पास में होंगी, मतलब इस कार के पास में। ये कार आपकी स्टार्ट हो सकती है, ये कार आपकी स्टॉप हो सकती है, और इस कार के पास में क्या होगा बताओ? हैंड ब्रेक। अब ध्यान से समझना, वाई ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी। तो इसको समझने के लिए आप इसको ऐसा समझो कि ये जो अभी कार है वो अभी इस पॉइंट पर खड़ी है। लेट सपोज इस पॉइंट को मैंने क्या बोला? सोर्स पॉइंट, राइट। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को इस कार को मूव करके एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे लेके जाना है। लेट सपोज ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्या बोला बताओ? डेस्टिनेशन पॉइंट। फाइनली मैंने इस कार को स्टार्ट किया, और मैंने इस कार को स्टार्ट करके मैंने आगे बढ़ाया। इस कार को स्टार्ट करके मैंने आगे बढ़ाया, और इस कार को मैं फाइनली मूव करके कहाँ तक लेके आ गया? अपने एक डेस्टिनेशन पॉइंट तक। तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपने कार को स्टार्ट किया और आपने कार को आगे मूव किया तो कार आगे बढ़ जाए और उस कार के टायर्स वहीं रह जाएं। दिस इज़ नॉट ए पॉसिबल। द रीज़न इज़ व्हाट? कि जब भी कोई सा ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूशन में आता है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा पार्ट्स इनकैप्सुलेट है
वो ऑब्जेक्ट के साथ में रन टाइम पे ट्रेवल करते हैं। दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है कि जब भी कोई सा ऑब्जेक्ट आपका एग्जीक्यूशन में आता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जितने भी डेटा पार्ट्स आपने इनकैप्सुलेट किए वो ऑब्जेक्ट के साथ में रन टाइम पे ही मूव करते हैं। इसी के लिए अपन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं बताओ? रन टाइम एंटिटी, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। नाउ सी, उसके पहले एक चीज़ और कि ये इस पूरे सिनेमा के अंदर अपन ने सबसे पहले ये फैक्ट्री डिज़ाइन करी कि सबसे पहले अपन ने इस ऑब्जेक्ट का एनालिसिस किया। अपन ने इस पूरे सिनेमा में सबसे पहले अपन ने इस ऑब्जेक्ट का एनालिसिस किया। अपने को जिस ऑब्जेक्ट को फॉर्म करना था उसके बारे में अपन ने सोचा, उस ऑब्जेक्ट की अपन ने प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करी, ऑब्जेक्ट के अपन ने बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपन ने ऑन पेपर ऑब्जेक्ट का एनालिसिस किया, फिर बात आई थी इस ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने की। तो इस ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए अपन ने इस ऑब्जेक्ट की एक रिप्रेजेंटिंग क्या बना ली बताओ? फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब क्या? क्लास। सीधी सी बात है, जब तक आपको एक चीज़ क्लियर ही नहीं है कि आपको किस ऑब्जेक्ट को फॉर्म करना है, आप फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं? तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि आपको कार बनाना है, ट्रैक्टर बनाना है, ट्रक बनाना है कि हेलीकॉप्टर बनाना है। जब तक आपको ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं होगा, आप फैक्ट्री किस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो यही तो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट, देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज, देन आइडेंटिफाई द बिहेवियर्स, देन फाइनली क्रिएट ए फैक्ट्री। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही बोलता है कि बॉस आपको जिस ऑब्जेक्ट को फॉर्म करना है सबसे पहले आप उसका एनालिसिस करें, उसकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करें, उसके बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करें, फिर उसके बाद में आपको क्या क्रिएट कर लेना है बताओ? फैक्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्लास के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्लास एग्जैक्टली क्या होती है, क्लास को लेकर एक्सपर्ट ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।